मिचोंग तूफान और उसके बाद लगातार बारिश का जो है सिलसिला चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है शीतलहर के पूरे चांसेस बने हुए हैं। पारा बहुत ज्यादा गिर गया है। आप अपना ख्याल रखिए। सर्दियों का मौसम है, इसका आनंद लीजिए, इसकी चपेट में नहीं आइए। स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। बारिश थमने के बाद बढ़ेगी ठंड। 3 दिनों से लगी है सावन जैसी झड़ी। लगातार बारिश होने से धान की फसल प्रभावित। रबी के गेहूं को मिलेगा फायदा। खूंटाघाट बांध की शान। वसुंधरा उद्यान बदहाल, सुविधाएं हुई जमींदोज। और योद्धाओं शहीदों को किया याद। झंडा दिवस बनाकर दी गई श्रद्धांजलि। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। चक्रवाती तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिलासपुर का मौसम बदल गया है। गुरुवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। मीठी सर्दी के एहसास के साथ समा भीगा भीगा सा रहा। सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक कर हल्की फुहारें चलती रही। उत्तर भारत समेत प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ने वाला है। हालांकि गुरुवार को भी कई जिलों में बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार 7 दिसंबर के बाद से मौसम बदल जाएगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा के मुताबिक दक्षिण आंध्र तट के टकराने के बाद मिचोंग तूफान अब कमजोर हो चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान तूफान की वजह से कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई है, जिसका असर प्रदेश में भी पड़ा है। इसके प्रभाव से मौसम बदला बदला सा है। ठंड में लोग सावन की झड़ी महसूस कर रहे हैं। 3 दिन के बरसात के कारण तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ सुबह के समय अनेक स्थानों में धुंध का प्रभाव भी देखा गया। शुक्रवार के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठा था उसका असर हमारे छत्तीसगढ़ पे भी देखने को मिला है और विगत 2-3 दिन से बारिश हो रही है। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि शुक्रवार के बाद जो है स्थिति बदलेगी और मौसम खुलेगा, लेकिन दिन के तापक्रम में तो उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ठंड आने से रात्रि के तापक्रम में परिवर्तन होगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात का असर 7 दिसंबर तक बने रहने की संभावना है। 8 दिसंबर को मौसम खुल सकता है, जिसके बाद ठंडी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। न्यायधानी में गुरुवार को लोग दिन में भी छाते व गर्म कपड़ों में नजर आए। हल्की ठंडी हवाएं दिन भर चलती रहीं। सुबह से लेकर शाम तक रिमझिम वर्षा ने आम जन को हलाकान किया। कई जगहों पर अलाव का भी सहारा लिया जाता रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर क्षेत्र में 4 दिनों से पानी गिरने की वजह से धान खरीदी पर बेहद असर पड़ा है। दूसरी ओर केंद्रों में खरीदी कर जो खुले में रखा धान है, बोरियां जो है तिरपाल से ढकने का काम किया जा रहा है। कुछ जगहों पर अभी भी जो केंद्रों में किसानों का धान भीगने के आसार दिखाई दे रहे हैं और ये भीग भी गया है। मौसम खराब होने के कारण खरीदी बंद है। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। बेमौसम पानी गिरने से क्षेत्र की सोसाइटियों में 4 दिनों से धान खरीदी प्रभावित है। इसके कारण केंद्रों में धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। किसान भी यहां नहीं पहुंच रहे हैं। शहर से लगे धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव तेजी से किया जा रहा है। अभी मौसम खराब की वजह से किसानों की धान खरीदी बंद कर दी गई है। जैसे ही मौसम खुलेगा, कटे हुए टोकन से किसानों की धान खरीदी फिर से चालू कर दी जाएगी। कलेक्टर ने समिति प्रभारियों को हर तरह की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि धान को सुरक्षित किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार संग्रहण केंद्र में धान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केंद्र प्रभारियों की होती है। इसके बाद भी खुले में रखी धान की बोरियां भीग गई हैं। इस संबंध में धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने बताया कि धान को पानी से बचाने के लिए पन्नी और तालपत्री की व्यवस्था की गई है। वहीं धान का उठाव भी तेजी से किया जा रहा है। 11,713 क्विंटल का खरीदी हो चुका है, जिसमें परिवहन 7,120 क्विंटल का परिधान हो चुका है। शेष स्टॉक अभी 4,593 क्विंटल शेष दिख रहा है। अभी भी
परिवहन का गाड़ी लगा हुआ है, परिवहन जारी है और जो धान बचा हुआ शेष स्टॉक है उसको तालपत्री से ढके हुए हैं और ढक करके रखे हैं सुरक्षित। किसी प्रकार का उसमें क्षति भी नहीं हुआ है और 1124 कृषकों से पंजीकृत है, जिसमें से 298 किसान बेच चुके हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी केंद्रों में कवर कैप रखने कहा गया है। साथ ही उन्होंने 2 टूक कहा है कि बारिश से धान भीगा तो सीधी कार्रवाई खरीदी केंद्र प्रभारी पर होगी, इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के दुकानदार जवाली नाला रोड में कचरा फेंक देते हैं। इसके किनारे पर यह डंप होने लगा है। दवा पैकिंग से निकला थर्मोकोल पुट्ठे के का जो कचरा है वो पीछे जो है सड़क की ओर डाल दिया जाता है। गैर जिम्मेदार कुछ मेडिकल व्यापारी ऐसा करते हैं। बाद में कचरा सड़क में आ जाता है। दीवार के उस तरफ थोक मेडिकल दुकानों का कॉम्प्लेक्स है, वहां कचरा लेने निगम का वाहन रोज आता है, लेकिन व्यापारी रात में कचरा सड़क की ओर फेंक कर चले जाते हैं। राउंड टेबल बिलासपुर और यूथ चैम्बर के संयुक्त इवेंट बिजकॉन में पूर्व शार्क टैंक अश्नीर ग्रोवर प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे। बिलासपुर के बिजनेसमैन स्टार्टअप की सोच रहे या फिर अपने आइडिया पर काम करने के इच्छुक के लिए ये टॉक शो बेहद काम का है। इवेंट और इसके पीछे का मकसद बेहद खूबसूरत है। इसकी जानकारी बिलासपुर राउंड टेबल के अध्यक्ष कुशल शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा, जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के एजुकेशन के लिए उनकी संस्था काम करती है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री पर इवेंट से मिली रकम खर्च की जाती है। ये समाज को लौटाने का प्रयास होता है। छत्तीसगढ़ यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिजकॉन को प्रमोट कर रहा है। अध्यक्ष अरविंद टुटेजा ने कहा, व्यापारी, MBA स्टूडेंट, स्टार्टअप प्लान करने वाले लोग इस इवेंट में आमंत्रित किए गए हैं। खासकर युवा व्यापारियों को संगठित करना और इस तरह के आयोजन से उनके लिए नेटवर्किंग, सीखने, स्किल डेवलपमेंट का अवसर दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये कार्यक्रम जो है ग्रैंड लोटस में होगा। बिलासपुर के जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो नए बिजनेसमैन है, करंट बिजनेस में जो हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं अपने बिज़नेस में और नए स्टार्टअप्स के लिए हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। तो वो मकसद से लेके हम अश्नीर जी को यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि वो आए और वो अपने एक्सपर्ट एडवाइस दें कि बिलासपुर के लोगों को अगर अपने बिज़नेस को स्केल करना है या अपने नए स्टार्टअप्स की जर्नी चालू करनी है तो वो कैसे की जा सकती है। इस बार जो हम पूरे साल भर में बहुत सारे फ्लैगशिप इवेंट्स करते हैं, जिसमें हमारा एक सबसे फेमस जो इवेंट है वो है बिजकॉन। बिजकॉन एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है और इस बार हम बिज़नेस कॉन्फ्रेंस कोलैबोरेट करके लेकर आ रहे हैं बिलासपुर राउंड टेबल 283 के साथ। राउंड टेबल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन के लिए क्लासरूम्स बनाने का काम करते हैं। तो इस अच्छे कॉज के साथ यूथ चैम्बर इस बार एसोसिएट हो रहा है और हम एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पे बिलासपुर शहर में स्पेशली इन्वाइट कर रहे हैं कि उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस से जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिलने वाला है। रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। कई जगह तो बुआई की शुरुआत कर दी गई है। इस बार धान की पैदावार अधिक होने की उम्मीद किसानों लगाई थी। उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह सकती हैं, क्योंकि कई राज्यों में बारिश के चलते फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं गेहूं की फसल पर इस बारिश का असर सोने पर सुहागा जैसा है। चक्रवात मिचौंग के असर से हुई बारिश के कारण कई जिलों में धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। मिचौंग 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच बापटला के करीब टकराया है। हालांकि 7 दिसंबर को यह तूफान कमजोर हो गया, लेकिन इस दौरान हुई बारिश से राज्य में कई हजार एकड़ फसल खराब हो गई है। मौसम विभाग ने चक्रवात मिचौंग के कमजोर होने के बाद भी कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जाहिर की है। ऐसे में इन राज्यों में रबी की फसलों की बुआई पर काफी असर पड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो गेहूं की फसल पर बहुत अधिक असर नहीं हुआ है। जो किसान गेहूं की बुआई हाल ही में किए हैं, उनके लिए यह बारिश काफी अच्छी खबर लाएगी। वहीं खेतों में जो धान की फसल कट कर रखी हुई है, उसके लिए बारिश होना नुकसानदायक है। अभी जो मौसम परिवर्तन हुआ है
बारिश और बदली का मौसम हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तूफान की वजह से स्थिति निर्मित हुई है। जिनकी बुआई समय पे हो गई है या जो असिंचित अवस्था में उतेरा या बिना पानी का जो फसल लगाए हैं, उनके लिए यह जो पानी गिर रहा है, मौसम बना है, यह तो उनके लिए अमृत है। जो किसान देर से बोनी लगाने के लिए तैयारी में थे, धान की फसल कट गई है, जो धान का फसल कट के करपा खेत में है, उसके लिए निश्चित तौर पे यह जो बारिश हो रही है, ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। विभाग की तरफ से किसानों को परिपक्व धान की कटाई और खरही रखने की सलाह दी गई है। यदि मिसाई संभव नहीं है तो काटी गई उपज को ऊंचे स्थान पर रखें। इसे प्लास्टिक शीट या तिरपाल से ढक दें। खुले स्थानों पर उपज का भंडारण नहीं करने के लिए कहा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद फुर्सत पाए प्रशासनिक अधिकारी अब अपने रूटीन पर लौट आए हैं। गुरुवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने स्कूल शिक्षा विभाग की कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। मंथन सभा कक्ष में मौजूद अधिकारियों को उन्होंने कहा, समय पर स्कूल पहुंचे, नहीं तो सभी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू के आधार पर परोसा जाए। स्कूली बच्चों की जाति के जो प्रमाण पत्र है वो 15 दिन के भीतर स्कूल में कैंप लगाकर बनाया जाए। बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करने उन्होंने प्राथमिकता जताई। स्कूल के आसपास लगे ठेले खोमचों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। सरस्वती साइकिल योजना निःशुल्क गणवेश वितरण की भी जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली। प्रदेश में इस बार शीतकालीन अवकाश 7 दिनों का होगा। 24 दिसंबर रविवार से 31 दिसंबर शनिवार तक सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 1 जनवरी 2024 से पढ़ाई फिर शुरू होगी। 25 दिसंबर को पूरे देश में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा। मिचांग तूफान के कारण प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी कमी आई है। मौसम वैज्ञानिकों ने 1 सप्ताह बाद सर्दी बढ़ने की चेतावनी। आइए आपको लिए चलते हैं रतनपुर के खारंग जलाशय खूटाघाट बांध में एक वृंदावन उद्यान भी है जो विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार है। उद्यान की दुर्दशा को देखकर पर्यटक मायूस होकर लौट जाते हैं। रतनपुर का खारंग जलाशय खूटाघाट बांध जिले का एक बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ की सुंदरता में कभी 4 चांद लगाता था। यहाँ का वृंदावन उद्यान जो महकते फूलों से गुलजार हुआ करता था। बच्चों के झूलों पर किलकारियों की गूंज सुनाई पड़ती थी। पर्यटकों से यह क्षेत्र आबाद हुआ करता था, लेकिन आज देखरेख के अभाव में इसके मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है, जिसे देख पर्यटक मायूस होकर लौट रहे हैं। बता दें कि लाखों की लागत में बने इस वृंदावन उद्यान का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2010 में किया गया था। वर्तमान में यहां शरारती तत्वों के द्वारा गेट को तोड़कर भीतर जाने का रास्ता बना दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यह उद्यान अपनी रौनकता के साथ साथ अस्तित्व भी खोता जा रहा है। इस उद्यान का डेवलप तो दूर की बात, इसका मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि दोस्तों और फैमिली के साथ यहाँ घूमने आने वाले लोग इस उद्यान से अपनी दूरियां बना रहे हैं। मैंने सुना था कि खूटा घाट है और उससे लगा हुआ जो गार्डन है वृंदावन वो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ तो बहुत ही ख़राब व्यवस्था नज़र आ रही है। ना ही लाइट की व्यवस्था है और डिस्पोजल पाउच आदि मतलब जितनी भी अव्यवस्था होना चाहिए वो सारी यहाँ पर दिख रही है। जैसे लोग गार्डन में आते हैं कि इतने अच्छे से हमको माहौल मिले और खुशनुमा अच्छा माहौल मिले, तो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी अव्यवस्था नज़र आ रही है और सुनाई में आ रहा है कि ये सिंचाई विभाग का ही ये है इसकी व्यवस्था। उसकी हालत बहुत दयनीय है। ऐसा लग रहा है जैसे कई साल से वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। पूरे रोडें उखड़ी हुई हैं, टॉयलेट पूरा खंडहर हो चुका है, पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके हैं, जंगली उग गए हैं और हर चीज़ वहाँ बदहाल की स्थिति है। वहाँ घूमने जाना ऐसा लग रहा है कि बीमार हो जाएगा आदमी, कई बीमारियाँ लेके आएगा घूमने की जगह। हम लोगों को लगा कि चलो एक अच्छी जगह घूमा जाए, तो हमने खूटा घाट के बारे में सुना था, साथ ही बहुत पॉपुलर है वृंदावन गार्डन, तो हमने सोचा कि वहाँ भी जाया जाए। लेकिन जब हम लोग वहाँ जाके देखे तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, अव्यवस्था थी। अगर यहाँ पे जिस हिसाब से मौसम है तो थोड़ा नाइट का मौसम दिख रहा है, तो वहाँ ना लाइट की व्यवस्था थी ना कुछ डिस्पोजल्स है। जो क्या कहते हैं यात्री आते हैं खाते पीते जो भी वहाँ पे डालते हैं वो सारी गंदगी अभी भी पसरी हुई है। इस उद्यान में महकते फूलों के पौधों की जगह अब जंगली पेड़ पौधे और खरपतवारों ने ले लिया है। उद्यान में जगह जगह रोशनी के लिए LED लाइटें लगाई गई थी ताकि लोग देर शाम तक इस पार्क में बैठ सकें, लेकिन स्थिति अब ये है
कि यहाँ के विद्युत पोल में लगे सारे एलईडी लाइट्स चोरी हो चुकी हैं। सिर्फ विद्युत पोल ही बचे हैं, जिससे शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। उद्यान का आकर्षण बढ़ाने के लिए 2-3 स्थानों पर फव्वारे का निर्माण भी किया गया था, लेकिन अब फव्वारा गायब है। उसमें लगी मोटर पंप भी नहीं है। उद्यान में डिस्पोजल, पाउच, पॉलीथीन, शराब की खाली बोतलें और कचरे का अंबार लगा हुआ है। रास्ते पर लगे टाइल्स उखड़ चुके हैं, सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। चौकीदार नहीं होने से यहाँ मवेशियों का राज रहता है और न जाने कितनी खामियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही दिनों में यह उद्यान पूरी तरह से उजड़ जाएगा और सिर्फ मैदान ही शेष रह जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महाप्रबंधक आलोक कुमार ने अनूपपुर झलवारा रेलखंड में रेल विकास कार्यों, संरक्षा संबंधी कार्यों और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक के साथ सभी विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पांडे, मुख्यालय और मंडल के अधिकारी, पर्यवेक्षक मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने निरीक्षण यान द्वारा अनूपपुर झलवारा रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पटरियों, सिग्नल, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स, संपर्क फाटक आदि के सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया। अनूपपुर, शहडोल और उमरिया रेलवे स्टेशनों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की। रेल संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं और पुनर्विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट जंक्शन, कोंडापल्ली सेक्शन और विजयवाड़ा रेल मंडल के विजयवाड़ा गोधरा जंक्शन के बीच तीसरी रेल लाइन का कार्य किया जा रहा है। 19 दिसंबर तक इस कार्य के लिए रेलवे ने कई गाड़ियों को रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। गुरुवार को जोन के जनसंपर्क अधिकारी ने विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का जिक्र किया है। जिन ट्रेनों को आगामी 19 दिसंबर तक परिवर्तित मार्ग पर चलाने का निर्णय लिया गया है, वे सभी गाड़ियां इस मार्ग की प्रमुख ट्रेनें हैं, जिसके चलते यात्रियों को आने वाले दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक और खबर रेलवे से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 2 जोड़ी गाड़ियों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा बिलासपुर से 8 दिसंबर को और रीवा से 9 दिसंबर को उपलब्ध रहेगी। वहीं विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच की सुविधा विशाखापट्टनम से 8 दिसंबर को और अमृतसर से 10 दिसंबर को उपलब्ध रहेगी। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। बारिश थमने के बाद बढ़ेगी ठंड, 3 दिनों से लगी है सावन जैसी झड़ी। लगातार बारिश होने से धान की फसल प्रभावित, रबी के गेहूं को मिलेगा फायदा। खूंटाघाट बांध की शान, वसुंधरा उद्यान बदहाल, सुविधाएं हुई जमींदोज। और योद्धाओं शहीदों को किया याद, झंडा दिवस बनाकर दी गई श्रद्धांजलि। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद ये थी हेडलाइंस। आगे बढ़ते हैं। शहीदों और योद्धाओं के सम्मान में हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में गुरुवार को यह दिवस मनाया गया। ADM RA कुरवंशी ने इस अवसर पर कहा कि देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके एकजुट होने का दिन है। उन्होंने कहा, सीमाओं पर सैनिक जागते हैं, इसलिए हम सुख और चैन की नींद सो पाते हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सैन्य समुदाय के प्रति आदर, सद्भाव व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इस राशि को भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके बच्चों के लिए संचालित कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाता है।
वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि गुरुवार को मनाई गई। भक्त कंवर राम गेट के पास स्थापित पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित कर जीवन में उनके द्वारा किए उल्लेखनीय कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर भिलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, डॉक्टर विनय पाठक, प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली, उपाध्यक्ष संजीव पांडे, पूर्व महापौर किशोर राय सहित परिजन और शुभचिंतक मौजूद रहे। अब इंसान प्रतिभा का सम्मान देने के लिए हमारा एहसास है मन के अंदर कि हम पानी की रत्नों तो पानी गया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ समाज के छत्तीसगढ़िया समाज के छोटा अंश होने के नाते कि मैं उनका रास्ते में चल के छत्तीसगढ़ी अस्मिता छत्तीसगढ़ साहित्य आगे बढ़ाएगा अपन जी लहरी जैसे योगदान दे सकते। न्यायधानी में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। गुरुवार सुबह बारिश हुई, लेकिन बारिश बंद होने के बाद भी जो है हल्के बादल आसमान में छाए रहे। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पारा 14.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो जल्दी ही बादल हटेंगे और ठंड और बढ़ेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंडी और शुष्क हवाओं के आगमन के कारण कोहरा छाने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। कोहरे की घनी चादर अरपा नदी के दोनों ओर दिखाई दे रही है। सुबह नदी के पानी से जैसे भाप निकल रहा हो। इसे देखने के लिए लोग इसके तट पर दिखाई दिए। कोहरे की चादर जो है नदी के आसपास साफ दिखाई दी। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में पुलिस ने 160 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। गौरेला पुलिस ने चारों आरोपियों से 160 किलो गांजा के अलावा 2 कार और 5 मोबाइल जब्त किया है, जिसकी कीमत 51,50,000 रुपए आंकी गई है। तलाशी लेने पर पहली कार से 60 किलो और दूसरी कार से 100 किलो गांजा बरामद हुआ। विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर, प्रदीप पटेल और किशन पटेल चारों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 160 किलोग्राम गांजा और 2 कार, 5 नग मोबाइल हैंडसेट, जिस प्रकार से कुल जुमला करीबन 51,50,000 का होता है। इसमें जिला जीपीएम के गौरेला थाना में कार्रवाई हुई है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर, प्रदीप पटेल और किशन पटेल, जिसमें से जो पहले के 3 हैं वो अनूपपुर जिला के हैं और जो आखिरी का किशन पटेल है वो शहडोल जिला में निवासरत है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे गांजा जब्त किया गया है और इस पूरे वारदात में उपयोग हुए 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देश पर रायगढ़ पुलिस की टीम नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्र को मुखबिर से सूचना मिली कि सतनामी मोहल्ला घरघोड़ा में रहने वाला दीपक वारे अपने घर पर अवैध बिक्री के लिए भारी मात्रा में नशीला सिरप छिपा कर रखे हुए है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से कुल 1140 नग नशीली कफ सिरप, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है, जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ 21 NDPS एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया। घरघोड़ा क्षेत्र के निवासी दीपक वारे नाम के युवक, 24 वर्षीय युवक है। इसके घर पर इन्होंने रेड करके करीब 1140 नग शीशियां बरामद की। उसके बाथरूम के पास उसने छुपाकर रखा था, शौचालय के निकट। वहां पर से इन्होंने उसको बरामद किया है, जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज या वैध जवाब उसके पास नहीं है जो वो प्रस्तुत कर सके। इसके आधार पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके इनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। जो ये 1140 नग नशीली कफ सिरप है, इसकी अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है और काफी बड़ी खेप है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मस्तूरी करारी नहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मस्तूरी शराब दुकान से लगी नहर में कुछ लोगों ने एक युवक का शव बहते हुए देखा। इसके बाद इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से शव बाहर निकाला और उसकी शिनाख्ती की कोशिश की, मगर युवक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस को आशंका है कि मृतक शराब दुकान आया होगा और अधिक मात्रा में शराब सेवन से वो नहर में गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तलाश की जा रही है।
खबरों का सिलसिला आगे भी आपके साथ जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।